दरवाजा जोर से बंद हुआ। बाहर तेज हवा चल रही थी। आंगन में पड़ी पुरानी घंटी अपने आप हिल रही थी। दादी, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। डर मत बेटा, मैं यहीं हूँ। दादी, मुझे मत जाने दो। आरव की आवाज कांप रही थी। कमरे में हल्की रोशनी थी। दीवार पर लगी घड़ी सुबह के 5 बजा रही थी। तभी अचानक किसी ने उसके कंधे को हिलाया। उठ जा बेटा, धूप निकल आई है। आरव ने आंखें खोली। सामने उसकी माँ खड़ी थी। बस 5 मिनट, वो बुदबुदाया। माँ मुस्कुराई। पहले मुंह धो ले। जी माँ। वो सपना था, लेकिन इतना असली कि आरव का दिल अब भी तेज धड़क रहा था। उसे याद था कि सपने में कोई उसे अपने साथ कहीं ले जाना चाहता था और दादी उसे रोक रही थी। सुबह का आंगन चिड़ियों की चहचहाहट से गूंज रहा था। आरव जल्दी से तैयार हुआ। बाहर से उसके दोस्तों की आवाज़ आई, अरे चल ना, खेलने आ रहा हूँ। चलो यार, क्रिकेट खेलते हैं। आरव का मूड तुरंत बदल गया। हाँ, मैं बॉलर बनूंगा, मैं बैट्समैन, मैं फील्डर। चलो शुरू करते हैं। आरव का नंबर आया। उसने बैट घुमाया। देखो मेरा शॉट। गेंद हवा में ऊंची घूमती हुई गई। अरे वाह, बढ़िया शॉट था यार। सब हंस पड़े। दौड़ो दोस्तों, देखो कौन सबसे तेज है। मैं सबसे तेज हूँ। नहीं, मैं। बच्चे गली में हंसते दौड़ते रहे। जिंदगी कितनी आसान लग रही थी, लेकिन शरारत तो जैसे उनके साथ ही चलती थी। शाम को अचानक दरवाजे की घंटी बजी। माँ ने दरवाज़ा खोला। सामने पड़ोस वाली आंटी खड़ी थी। आपका बेटा हमें बहुत तंग करता है, बेल बजाकर भाग जाता है। माँ ने गंभीर होकर कहा, जी, मैं उससे बात कर लूँगी। दरवाज़ा बंद हुआ। बेल बजाकर आए हो? तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया है, किसी को तंग नहीं करते? आरव ने सिर झुका लिया। माफ़ करो मम्मी। दादी ने उसे गोद में खींच लिया। नहीं, मैं इसे जाने नहीं दूंगी, उन्होंने प्यार से कहा। आरव मुस्कुराया। दादी, मुझे मत जाने दो। घर में प्यार था, डांट थी, लेकिन अपनापन भी था। अगले दिन दादाजी ने आवाज़ लगाई, जाओ मेरे सिगरेट लाओ। आरव दौड़कर दुकान गया। सिगरेट दे दो अंकल, मेरे दादा ने भेजा है। अंकल ने मुस्कुराकर पैकेट दे दिया। वापस आते हुए आरव के मन में फिर वही सपना कौंधा। घंटी, बंद दरवाज़ा, दादी की आवाज़। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सपना क्यों बार बार याद आ रहा है। रात को सब साथ बैठे। दादी ने खाना परोसा। बच्चों, खाना शुरू करो। हाँ दादी। खाना बहुत अच्छा बना है, पापा ने कहा। सब हंसते बोलते खाना खाने लगे। फिर दादाजी बोले, बच्चों, आज की कहानी सुनो। सब उत्साह से बैठ गए। दादाजी ने कहानी शुरू की। एक गांव में एक लड़का था जो बहुत शरारती था। वो बेल बजाकर भाग जाता था, लोगों को परेशान करता था। एक दिन उसे सपना आया कि अगर उसने अपनी आदतें नहीं बदली तो वो अपनों से दूर हो जाएगा। आरव चौंक गया। ये तो उसी के जैसा था। दादाजी आगे बोले, वो लड़का समझ गया कि बचपन का समय बहुत कीमती होता है। अगर वो गलतियों में खो जाएगा तो प्यार खो देगा। आरव की आंखें दादी की तरफ गईं। दादी मुस्कुरा रही थी। अगले दिन आंगन में मुर्गी और उसके चूजे घूम रहे थे। दादी, ये मुर्गी मेरे पास क्यों आती है? क्योंकि तुम्हें देखकर उसे अच्छा लगता है, तुम प्यार से खिलाते हो ना। आरव ने चूजों को दाना डाला। देखो नानी, चूजे। सब खुश थे, लेकिन अब आरव बदल रहा था। उसने शरारतें कम कर दी, पड़ोसियों से माफ़ी मांगी। दादा से कहा, दादाजी, सिगरेट मत पिया करो, सेहत खराब होती है। दादाजी ने हैरानी से उसे देखा, फिर हंस पड़े। अरे वाह, हमारा बेटा बड़ा हो गया। एक रात फिर वही सपना आया। दरवाज़ा बंद हो रहा था, कोई उसे बुला रहा था। लेकिन इस बार दादी ने कहा, डर मत, जब तक प्यार है कोई तुम्हें हमसे दूर नहीं कर सकता। सुबह जब आरव उठा तो उसके चेहरे पर सुकून था। वो समझ चुका था, सपना उसे डराने नहीं, जगाने आया था। बचपन सिर्फ खेल और शरारत नहीं, जिम्मेदारी भी है। परिवार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं, बल्कि एक दूसरे को सही राह दिखाने का नाम है। आरव ने दादी का हाथ पकड़ा। दादी, ये समय बहुत कीमती है ना? दादी ने सिर हिलाया। हाँ बेटा, और जो इसे समझ लेता है वही सच में बड़ा हो जाता है। आंगन में धूप फैल रही थी। बच्चे फिर खेलने की तैयारी कर रहे थे। आरव ने मुस्कुराकर कहा, चलो, लेकिन आज बेल नहीं बजाएंगे। सब हंस पड़े, और उस हंसी में अब शरारत कम, समझदारी ज्यादा।